Spank you? Apparently. Harder! This is crazy. I'm sorry. I'm sorry. How much money off you two? You don't want to do this, trust me. Get ready to say goodbye. हेलो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है जॉन से, जो अपनी वाइफ एलिस के साथ किराए के घर पर रह रहा होता है। घर का मालिक एलिस को लाइन मारने का भी चांस नहीं छोड़ता था। वह जॉन को भी काफी परेशान किया करता था। जॉन और एलिस की माली हालत ठीक नहीं होती है, इसलिए एलिस अपने लिए एक नौकरी की तलाश कर रही होती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ जॉन का बॉस भी जॉन से खुश नहीं रहता है। एलिस और जॉन दोनों अपनी हालत पर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। एक दिन जब दोनों अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए अपनी कार से जा रहे होते हैं, तभी अचानक से एक ट्रक सामने से आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी रहती है, यह बच जाते हैं। जहां इनका एक्सीडेंट हुआ रहता है, वहीं पर सामने एक एंटीक स्टोर होता है, जिस पर एलिस की नजर जाती है। उस स्टोर की ओनर की हाथ में एक टी पॉट होता है, जो एलिस को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसलिए एलिस सीधे उस स्टोर में जाती है और उस टी पॉट को चुरा कर अपने घर पर ले आती है। एक दिन एलिस अपनी बालों को कर्ल कर रही होती है, तभी हेयर कर्लर से उसका फोरहेड जल जाता है और तभी एलिस के सामने रखा टी पॉट हिलने लगता है। एलिस उस टी पॉट को खोलती है, जिसके अंदर उसे $200 मिलते हैं और फिर वह हेयर कर्लर से दोबारा अपने फोरहेड को जलाती है। इस बार फिर से टी पॉट हिलता है और उसके अंदर से एलिस को $700 मिलते हैं। एलिस खुश हो जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यह टी पॉट जादुई है और जब जब किसी को चोट लगेगी तो यह टी पॉट पैसे उगलेगा। अब एलिस दौड़कर टेबल पर अपना पैर मारती है। एलिस को बहुत तेज दर्द होता है और जैसा कि एलिस ने सोचा था, इस बार भी उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन का बॉस उसे काम से निकाल देता है। जॉन घर आता है, जहां उसे अपना पूरा घर बिखरा हुआ नजर आता है। वह आगे बढ़ता है, जहां एलिस उसे बेड पर घायल हालत में नजर आती है। जॉन घबराकर एलिस से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? एलिस हंसते हुए जॉन को लिविंग रूम में लेकर जाती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है। टी पॉट फिर से हिलता है। एलिस अब उसमें से पैसे निकालकर जॉन को दिखाती है। एलिस जॉन को बताती है ये टी पॉट जादुई है और इसके सामने दर्द होने पर ये पैसे उगलता है। लेकिन यहाँ जॉन को एलिस की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए एलिस जॉन को एक किक मारती है। इस बार भी टी पॉट ढेर सारा पैसा उगलता है। जॉन ये सब देखकर टेंशन में आ जाता है। अब एलिस को कहता है कि वह खुद को चोट न पहुंचाए, लेकिन एलिस इसे भगवान की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट मानती है। जॉन को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह एलिस से प्रॉमिस ले लेता है कि हम 10 लाख कमाने के बाद इस टी पॉट को वापस उस दुकानदार को लौटाएंगे। अब ये दोनों खुद को चोट पहुंचाकर अमीर होने लगते हैं। जल्द ही जादुई टी पॉट की बदौलत ये अपने लिए स्पोर्ट्स कार, बंगला सब कुछ खरीद लेते हैं। इन्हें अब पैसों की कोई टेंशन नहीं रहती है। लेकिन एक दिन इनके घर में 2 अनजाने मेहमान आते हैं, जो जॉन के गेट खोलते ही उसे एक जोरदार पंच मारकर गिरा देते हैं। उनमें से एक अब जॉन के सीने पर पैर रखकर उससे जादुई टी पॉट के बारे में पूछता है। वह जॉन से कहता है कि मेरी दादी ने मुझे बताया है वह टी पॉट तुम लोगों ने ही चोरी किया है, इसलिए बताओ मुझे वह टी पॉट कहाँ है। एलिस यह सब देखकर डर जाती है और ढेर सारे पैसे निकालकर उन्हें देते हुए कहती है कि हमने उस टी पॉट को बेच दिया है। अब वे दोनों आदमी उन पैसों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद एलिस और जॉन फिर से एक दूसरे को चोट पहुंचाकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन उनके दरवाजे पर कहीं से एक डॉक्टर आता है, जिसे टी पॉट के बारे में पहले से ही पता होता है। वह डॉक्टर एलिस और जॉन को टी पॉट को लेकर सावधान होने के लिए कहता है, जिस पर एलिस गुस्से में उस डॉक्टर को भला बुरा कहकर वहां से भगा देती है। लेकिन अगले दिन सोच विचार करके एलिस और जॉन उस टी पॉट की कहानी जानने के लिए उसी डॉक्टर से जाकर मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें टी पॉट को लेकर एक और जरूरी बात बताता है कि जिसके पास भी यह टी पॉट होता है, उसके मन में कभी बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये टी पॉट उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देता है। अब डॉक्टर उन दोनों से टी पॉट को वापस मांगता है, लेकिन एलिस यह कहते हुए मना कर देती है कि हमारे मन में कोई भी बुरे विचार नहीं है। अब एलिस और जॉन टी पॉट को लेकर वापस घर आते हैं, जिसके बाद रात को फिर से वही दोनों आदमी दोबारा इनके घर आते हैं और एलिस से टी पॉट को लेकर बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां जॉन आ जाता है, जिसके बाद इनके बीच में आपसी मारपीट होने लगती है और अंत में वे दोनों आदमी इनके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन एलिस टी पॉट को लेकर फील्ड में बैठी रहती है, तभी उसके सामने एक लड़का अपने स्केटिंग बोर्ड से गिर जाता है। यहाँ फिर से टी पॉट हिलता है। एलिस उसे अपने बैग से निकाल कर देखती है, जहाँ टी पॉट से उसे फिर से ढेर सारा पैसा मिलता है। एलिस यहाँ समझ जाती है कि ये टी पॉट दूसरों के चोट लगने पर भी पैसा उगलती है। अब यह दोनों बॉक्सिंग मैच, पार्लर, हॉस्पिटल और हर उस जगह जाते हैं जहाँ दूसरों को दर्द मिल रहा होता है।
इस तरह से ये दोनों बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन एलिस की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एलिस पैसा कमाने के लिए अपनी कार से एक औरत को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जॉन किसी तरह से एलिस को रोक देता है और फिर वह एलिस को समझाता है कि उन्हें अब टी पॉट का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। जिस पर एलिस जॉन को भला बुरा कहते हुए कार से नीचे उतर जाती है। तभी एलिस देखती है कि एक दूसरे को भला बुरा कहने पर भी ये टी पॉट पैसे उगल रहा है। अब ये दोनों घर पहुंचते हैं और पैसे कमाने के लिए एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। यहाँ वह एक दूसरे को अपने राज भी बताते हैं, जहाँ एलिस अपने राज बताते हुए जॉन को बताती है कि शादी से पहले उसका मकान मालिक के साथ संबंध था। जॉन को यहाँ बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन टी पॉट यहाँ ढेर सारा पैसा उगलता है। अगले दिन एलिस जॉन को कहती है कि मुझे एक साथ ढेर सारे पैसे कमाने हैं और हमारे अगल बगल ऐसे बहुत सारे बुरे लोग हैं, अगर मैं उन्हें मार दूं तो ये एक अच्छा काम होगा और इससे मैं एक साथ ढेर सारे पैसे भी कमा सकती हूँ। अब ये दोनों किसी को मारने से पहले एक कब्र खोदते हैं, लेकिन यहाँ जॉन अंदर से खुश नहीं था। वह एलिस को रोकना चाहता था, इसलिए वह एलिस से पूछता है, तुम्हें मुझ में और टी पॉट में से किसी एक को चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगी? जिस पर एलिस जॉन को कोई जवाब नहीं देती है। जॉन समझ जाता है कि एलिस के ऊपर टी पॉट हावी हो चुका है, इसलिए जॉन फिर से उसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जॉन को समझाते हुए कहता है, अगर तुम इन सब से बचना चाहते हो तो तुम्हें वो टी पॉट मुझे देना होगा। अब जॉन निराश होकर घर आता है, क्योंकि उसे पता था कि एलिस वो टी पॉट किसी भी कीमत पर वापस नहीं करेगी। लेकिन जॉन एलिस को उस टी पॉट से बचाना चाहता था, इसलिए वह घर आकर एलिस के सामने उस टी पॉट को लेकर एक खिड़की से कूद जाता है। जॉन नीचे गिरने पर बेहोश हो जाता है और उस टी पॉट से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। एलिस दौड़कर जॉन के पास जाती है, वह रोने लगती है। यहाँ एलिस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो उस टी पॉट को वापस लौटाने का फैसला करती है, लेकिन उसी रात को उस टी पॉट को उसका मकान मालिक चुरा ले जाता है। अब एलिस और जॉन उस टी पॉट को लाने के लिए अपने मकान मालिक के घर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनका सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तभी वह मकान मालिक उनके सामने हाथ में गन लेकर आ जाता है। मकान मालिक की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने टी पॉट से पैसे कमाने के लिए खुद को काफी ज्यादा चोट पहुंचाया था। मकान मालिक अब अपनी गन को इनकी तरफ पॉइंट कर देता है, जिसके बाद जॉन और उस मकान मालिक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तक यहाँ उस मकान मालिक की वाइफ भी आ जाती है और वे दोनों आदमी भी आ जाते हैं। यहाँ इन सबके पास गन होती है और अब वे आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। अंत में जॉन और एलिस को छोड़कर वे सभी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ लोगों के मरने पर वह टी पॉट ढेर सारे पैसे उगलता है। अब पैसे और टी पॉट को लेकर जॉन और एलिस घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ वही डॉक्टर उन्हें दिखता है। अब वे दोनों उस टी पॉट को उस डॉक्टर को सौंप देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उस टी पॉट को लेकर पानी की गहराइयों में फेंक देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल अक्टूबर सिनेमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।